तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सुयांग के डिसाइबल को दिखाया जा रहा होता है जो कि उन सभी के सभी डीमन स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय किए जा रहे होते हैं, जिसमें कि उनके सभी साथी भी उसका मदद कर रहे होते हैं। जिसे देखकर तो मेन डीमन चैनलिंग होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये लोग मेरे स्पिरिट्स को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं, जबकि मेरे स्पिरिट की पावर इतनी ज्यादा है कि वो लगभग हेवनली पैसेज कल्टीवेटर तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इनकी कल्टीवेशन तो उससे भी काफी नीचे है। लेकिन फिर भी ये लोग मेरे डीमन स्पिरिट को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कैसे कर पा रहे हैं। और तभी दूसरी तरफ हम लोग देख पा रहे होते हैं कि विजडम उसके ही दोस्त को बहुत बुरी तरीके से पीटे जा रहा होता है और पीटते पीटते बहुत ज्यादा इंजर्ड भी कर देता है। जिसे देखकर वो डीमन अपने दोस्त चैनलिंग से मदद मांगने लगता है। जिसे देखकर जो चैनलिंग होता है वो भी अपने स्पिरिट्स की मदद से उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन विजडम की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने हल्के से पावर की मदद से ही उन सभी के सभी डीमन स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके दोस्त को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। जिसे देखकर उस चैनलिंग डीमन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी हल्की सी पावर का यूज करते हुए ही वहाँ पर दो जायंट स्पिरिट्स को समन कर देता है, जिसकी पावर पिछले वाले डीमन से काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से सुयांग के डिसाइपल्स को उसे रोकने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। और तभी वहाँ पर एक स्फीयर आता है जो कि उन दोनों डीमन स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके दोस्त को भी मार देता है। जिसे देखकर उस डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तभी वहाँ पे हम लोग डीमन क्वीन को देख पा रहे होते हैं जो कि आते के साथ कहने लगती है कि क्या तुम लोग ठीक हो। जिसे देखकर पॉइजन गर्ल तुरंत समझ जाती है कि डीमन क्वीन ने भी हम लोग के टियानलेन सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है और उसको धन्यवाद कहती है। जिसके बाद जो डीमन होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है उन लोगों पर, लेकिन तभी उसे वहाँ पे पीछे प्रेजेंस फील होती है और तभी हम लोग देख पा रहे होते हैं कि वहाँ पर सुयांग आ चुका होता है जो कि आते के साथ उस डीमन से कहता है कि तुम्हें मेरे सेक्ट के डिसाइबल्स को बुली नहीं करना चाहिए था। जिसे देखकर वो डीमन उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो सुयांग को टच भी नहीं कर पा रहा होता और तभी सुयांग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो डीमन काफी ज्यादा घायल हो जाता है और फिर से दो जायंट स्पिरिट की मदद से सुयांग पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भी सुयांग पर कोई भी असर नहीं होता है और वो फिर से अपने एनर्जी ब्लास्ट की मदद से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखकर वो डीमन काफी ज्यादा डर जाता है और तभी वो अपनी डीमन क्लैन की एक फॉरबिडन टेक्निक लाइटनिंग टेक्निक का यूज करता है, जिसकी पावर काफी ज्यादा होती है और अटैक करते के साथ वहाँ पे धुआं धुआं जाता है, जिससे कि उस डीमन को लगता है कि उसने सुयांग को मार दिया है और वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है। लेकिन तब जो पॉइजन गर्ल होती है वो भी हंसने लगती है, जिसे देखकर वो डीमन को कुछ भी समझ में नहीं आता और तब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर सुयांग बिल्कुल सही सलामत होता है और उसके हाथ उसी की फॉरबिडन टेक्निक बहुत ज्यादा छोटे फॉर्म में होती है। जिसे देख वो काफी ज्यादा डर जाता है और समझ जाता है कि इसे हम लोग के डीमन किंग भी नहीं हरा सकते हैं और वो बहुत ज्यादा डरने लगता है और तभी सुयांग उससे कहता है कि तुम्हारी पावर तो काफी ज्यादा है और तुम अभी तक मैंने जितने भी डीमन स्पिरिट से मिला उससे काफी ज्यादा ताकतवर हो, तो तुम्हें इस पावर को भी तुम्हें ही रखना चाहिए। और वो ऐसा कहते के साथ उस पावर को उसके ब्रेन में डाल देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी काफी ज्यादा पावर से भरने लगती है और सुयांग के नीचे आते के साथ वो डीमन पे ब्लास्ट हो जाता है। जिसे देखकर सुयांग का डिसाइपल सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं और तभी हम लोग का सीन शिफ्ट होता है और हमें उनसे की जगह का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर जो डीमन क्वीन होती है वो सुयांग के पास आते हुए कह रही होती है कि मेरे पास कोई भी रहने के लिए जगह नहीं बच गई है, यहाँ तक कि मेरे फादर, मेरे क्लैन और सभी चीज डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो मैं अब कहाँ जाऊंगी। जिसपे कि सुयांग उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि घर जाने का समय हो गया है और जाते हुए डीमन क्वीन से पूछ रहा होता है क्या तुम नहीं हम लोग के साथ आना चाहती हो। जिसे सुनकर डीमन क्वीन भी उसके साथ चली जाती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टोन फॉरेस्ट का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर एक डीमन अभी उठा होता है और वो उठते के साथ एक इंसान से पूछने लगता है कि आखिर मेरे बाकी के सभी डीमंस एल्डर्स कहाँ है। जिसपे कि वो बताता है कि तुम्हारे सभी के सभी डीमन एल्डर्स को सुयांग ने मार दिया है। जिससे उनको उस डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो टियानलेन सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाने लगता है। जिसपे कि वो आदमी उसे रोकता है और वो कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी में कुछ भी कदम नहीं उठाना चाहिए और वो उसे सेंडलिंग दिखाता है जो कि उसने उसे कैद करके रखा हुआ होता है और वो सेंडलिंग को देख के वो डीमन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सेंडलिंग को वहाँ पे बहुत बुरी से टॉर्चर करने लगता है। जिसपे कि वो जो फेरी होता है वो उससे कहता है कि तुम्हें इसे टॉर्चर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुयांग अपने सभी डिसाइबल के लिए काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है, तो वो जल्दी से बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। जिसे सुनकर सेंडलिंग भी समझ जाती है कि ये एक डीमन और दूसरा फेरी है जो कि एक साथ में काम कर रहे हैं। जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और तभी वो जो डीमन होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है उस पे और वो उसे मारने की कोशिश करता है और तभी उसके बॉडी में क्रैक आने लगते हैं और वो ब्लास्ट हो जाती है। जिसे देखकर वो डीमन भी समझ जाता है कि ये तो बस एक क्लोन बॉडी थी। जिसे देखकर फेरी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी उन लोगों को आवाज सुनाई देती है जो कि कह रही होती है कि फाइनली 3 दिन तक इंतजार करने के बाद मुझे कोई तो काम की इन्फॉर्मेशन मिली है। जिसपे कि वो जो डीमन होता है उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है क्या तुम बकवास लड़की की तरह छुप के अटैक कर रही हो, जिसपे कि तुम्हें सामने आना चाहिए। जिसपे कि जो सैनिक होती है वो भी उसके सामने आ जाती है जो और उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो डीमन उसे काफी आसानी से रोक ले रहा होता है। जिसपे जो सैनिक होती है वो एक पिल खा लेती है, जिसपे कि जो फेरी होता है वो कहता है कि तुम कितने भी पिल क्यों ना खा लो, तुम हम लोग के अटैक से नहीं बच पाओगे। जिसके बाद जो सैनिक होती है वो उस फेरी पे अटैक करती है जो कि अपने वॉल पावर का यूज करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई होती है कि वो उस वॉल को डिस्ट्रॉय करते हुए उस डीमन को भी घायल कर देती है और तभी जो सैनिक होती है वो स्काई बर्निंग सील को निकाल लेती है। जिसे देखकर वो जो फेरी डीमन होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो जो सील होती है वो एक इमॉर्टल फैमिली के पास होती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी। जिसके बाद सैनिक उस ट्रेजर को उस पर यूज कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर 2 पावरफुल बीस्ट आ जाते
जाते हैं जो कि उन दोनों के दोनों डीमन और फेरी की हालत खराब करने लगते हैं, जिसपे की जो फेरी होता है वो कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये ट्रेजर तुम्हारे पास हो, जिसपे की जो स्टैनली होती है वो जवाब देती है कि ये तो बस छोटा सा गिफ्ट था मेरे एंसेस्टर की तरफ से। जिसके बाद जो डीमन होता है वो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस डीमन बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसपे की जो स्टैनली होती है वो अपने दूसरे ट्रेजर का यूज करती है, जिसकी वजह से उन सभी के आसपास एक फॉर्मेशन बन जाती है और उसके अंदर से फायर पावर की वजह से उन दोनों जलने लगते हैं, जिसपे की जो स्टैनली होती है वो अपने आइस जेट फैन का यूज करते हुए उन सभी लोगों को वहीं पे फ्रीज कर देती है और उन पर एक अटैक करती है, जिसकी वजह से वो दोनों डीमन और फेरी की मौत हो जाती है। और तभी हम लोग का सीन शिफ्ट होता है और हमें क्विंसू का सीन दिखाया जा रहा होता है, जो कि इस टाइम पर एक ओल्ड मैन के साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जगह पे आई हुई होती है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि उस सेक्ट में कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। और तभी उसे वहाँ पे एक इंसान खड़ा दिखाई देता है और वो जैसे ही उसे छूती है तभी वो आदमी डस्ट में बदल जाता है, देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी ओल्ड मैन आते के साथ उसे यही बताता है कि मैंने यहाँ पर जितने भी लोग को खड़ा देखा था, मैंने उसे छुआ तो वो पूरी तरीके से डस्ट में बदल गए। जिसके बाद वापस हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सूर्या की तरफ का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर सभी के सभी डिसाइपल्स होते हैं वो सभी उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि सभी के सभी डीमंस और फेरी एक साथ मिल चुके हैं और वो लोग हम लोग पे अटैक करने का कोशिश करने वाले हैं, जिसपे संग उससे ज्यादा घबराता नहीं है। और तभी जो सूर्या की एक और डिसाइपल होती है वो बताती है कि मैंने अपने काम में मैं फेल हो गई, जिसपे की और बताती है कि जब मैं कोई भी सेक्ट में चेक करने के लिए गई थी तो वहाँ पर मुझे कोई भी चीज नहीं मिली थी, जिसपे की सूर्या उसे 2 को फ्रैगमेंट देता है, जिसकी पावर का यूज करते हुए वो एक सेक्ट में पहुंच जाती है। और तब वहाँ का एक एल्डर को पता चल जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम मेरे सेक्ट में इस तरीके से ताकाझाकी करने की कोशिश कर रही हो। वो अपनी पावर का यूज करते हुए उसे उस सेक्ट से बाहर फेंक देता है, जिसके बाद वो वापस आते सूर्य को बताती है कि जितने भी 9 अलायंस है उन सभी लोगों ने मिलकर एक अलायंस बना लिया है, जो कि अभी बहुत ज्यादा पावरफुल सेक्ट है। जिसमें की सूर्य का एक और डिसाइपल होता है वो कहता है कि हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग का टियालियन सेक्ट इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो उन लोगों को हरा सकता है। और इसके बाद सूर्य वहां से उठकर सीधा जाने लगता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सेक्ट का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर सूर्य उसके नेम को उखाड़ कर उन लोग की तरफ फेंक देता है और उस डिसाइपल के पास आ जाता है। और ऐसा दिखाते के साथ हम लोग का ये एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।